दोस्तों, मैं फराज मलिक। बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनना। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ध्यान से सुनना। और अगर जिम्मेदार नागरिक हो देश के और समझदार हो तो इस बात को आगे भी बढ़ाना और हो सके तो अपने आसपास के लोगों को भी समझाने की कोशिश करना। आपको पता है कि इस बार होली और शब बारात एक साथ आ रहे हैं, और पहले जब भी कभी हिंदू और मुसलमानों के त्यौहार एक साथ आए हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत हिंसा की खबरें जरूर आती हैं। अब जब दो त्यौहार एक साथ आते हैं तो प्रशासन भी अलर्ट हो जाता है और बहुत सारी गाइडलाइन भी जारी करता है। कुछ गाइडलाइन भी जारी हुई हैं, कहां कहां पर कौन कौन सी गाइडलाइन जारी हुई हैं वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लें। क्या हमारा धर्म ये सिखाता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि आप अपना त्यौहार मना रहे हैं तो सामने वाले को परेशान करें। अगर सामने दूसरे धर्म के लोग आ रहे हैं तो उनको परेशान करें या उनके साथ किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा करें। अगर आप अपना त्यौहार मना रहे हैं, आपको खुशी है, आप अपना त्यौहार मनाते रहें। अगर सामने से कोई आ रहा है या वो भी अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहा है तो उसको ना छेड़ें, प्यार से हंस के मुस्कुरा के उसकी तरफ देख लें, बहुत हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से हिंसा की खबरें जरूर आती हैं, तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखें। कोई धर्म नफरत फैलाना नहीं सिखाता है, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप अपना त्यौहार मनाएं दूसरे को रोकें। होता है ना ऐसा बहुत सारी जगहों से, तो प्लीज ऐसा ना करें। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन अलर्ट पर आ गया है, बहुत सारी फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से भी कि किसी भी तरीके का हुड़दंगबाजी ना करें, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। हिंदुओं से भी कहा जा रहा है कि आप बेवजह किसी के ऊपर इस तरीके की कोई हरकत ना करें कि सामने वाले को बुरा लग जाए और लड़ाई झगड़ा हो जाए। भाई, मुसलमानों से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। अब ऐसे में लखनऊ से खबर आ रही है, जो मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली साहब हैं, उन्होंने भी कुछ गाइडलाइन मुसलमानों को लेकर जारी की हैं। क्योंकि आपको बता दूं 17 तारीख को जो है होलिका दहन है और 18 तारीख को होली खेली जाएगी और 18 तारीख को जुमे का दिन भी है। तो आप लोग जानते हैं कि जिस दिन बड़ी होली होती है उस दिन दोपहर तक काफी ज्यादा रंग फेंका जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि अगर जुमे के दौरान लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं और उनके ऊपर किसी ने रंग डाल दिया मजाक में या जैसे भी, तो कुछ ना कुछ पंगा होने का डर रहता है। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि 18 मार्च को जुमा, शबे बारात और होली पर देश की गंगा जमनी तहजीब के साथ एक दूसरे की धार्मिक जज्बात का ख्याल रखें। यानी अगर कोई मुसलमान भाई नमाज पढ़ने जा रहा है जुमे के टाइम और कहीं पर होली खेली जा रही है तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखें कि उसके ऊपर रंग वगैरह ना डालें। आप भी अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो भी अपनी इबादत करने जा रहा है, तो इन बातों का ख्याल रखें। दूसरी चीज, मुसलमान अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। बहुत सारे लोग दूर चले जाते हैं कहीं दूसरी मस्जिद में, जामा मस्जिद वगैरह में, तो अपने मोहल्ले में ही अदा करें। जिन मस्जिद में जुमे की नमाज 12:30 बजे से 1 बजे के बीच होती है वहां 30 मिनट आगे बढ़ा दें, जहां पर 12:30 बजे होती है, क्योंकि उस टाइम तक बहुत ज्यादा रंग फिकता होता है, दोपहर के बाद थोड़ा कम हो जाता है। तो कहा है कि आधा घंटा जो है वो आगे बढ़ा दें नमाज को। शबे बारात में मुसलमान अपने मरहूम रिश्तेदारों के इसाले सवाब के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, वो शाम 5 बजे के बाद ही जाएं। बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा आप लोग भी एहतियात रखें, ख्याल रखें सबके दिलों का। जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में जुमे की नमाज का समय 12:45 से बढ़ाकर 18 मार्च को 2 बजे कर दिया गया है। जामा मस्जिद जो लखनऊ की है वहां पर 5 बजे नमाज होती थी, लेकिन अब उसको 2 बजे कर दिया है। तो ये बातें मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली साहब ने लखनऊ के मुसलमानों से कही हैं। तो आप लोग भी चाहें तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इन बातों का। और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि भाई आप भी ख्याल रखें दूसरे के जज्बातों का। कोई नमाज वगैरह पढ़ने जा रहा है तो उस पर इस तरीके से रंग ना डालें। अगर आपको किसी के साथ खुशी मनानी है तो आप उससे कहकर उसके घर जाके या किसी भी तरीके से सेलिब्रेट कर लें, लेकिन ऐसे अगर कोई रोड पर जा रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं मुस्लिम नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, देखिए शब बारात जब आती है तो रात को लोग इबादत करते हैं, मस्जिदों में इबादत करते हैं, लोग कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी एक तादाद ऐसी भी है मुस्लिम नौजवानों की जो लोग बाइक लेकर रोड पर निकलते हैं, बाइक लेकर रोड पर निकलते हैं, हुड़दंग काटते हैं। आप रात भर जागते हैं तो इबादत करें, मस्जिद में इबादत करें या अपने घर पर इबादत करें, लेकिन बाइक लेकर रोड पर निकलना, हुड़दंग काटना, ये आपको किस मौलाना ने बता दिया है? प्लीज ऐसा ना करें। आपको पता है माहौल कितना ज्यादा खराब है और फिर होली भी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई पंगा तो होगा ही। इबादत करें, घर में करें चाहे मस्जिद में करें। और कुछ जगह से और गाइडलाइन आ रही है कि त्योहार मनाते टाइम जो है वो कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन करें। ये रांची से खबर आई है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन आप लोग जरूर करें और सभी लोग शांति बनाकर रखें। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। ये झारखंड की खबर है कि कहीं पर भी कोई अफवाह फैलाता है किसी बात को लेकर, झूठी
वीडियो या फिर झूठा मैसेज, तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी चलती है कि उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, वो त्यौहार मनाना था तो उसके ऊपर ये कर दिया, बहुत सारी अफवाहें भी आती हैं। तो सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो यही बात है, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं अपने सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को बताने आया था। आप लोग ध्यान रखें, इसको आगे भी बढ़ाएं और अपने आसपास के लोगों को भी समझाने की कोशिश करें।